जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट में। मैं आपका दोस्त शिवा आजाद लेकर के आ गया हूँ जिला हापुड़ के ग्राम श्यामपुर अंबेडकर भवन में, जहाँ पर ध्वज वितरण किए गए, जहाँ पर हर घर घर तिरंगा बच्चों को दिया गया। आइए जानते हैं यहाँ के प्रिंसिपल मैम से भी क्या संदेश देना चाहते हैं। जी मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट में और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी भैया, आपको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये क्या देश के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं 15 अगस्त का अवसर? हम देश के लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतवासी अपने देश का गौरव बढ़ाएं और देश के लिए जितना भी थोड़ा बहुत जितने भी जिससे हो सके वो सहयोग करें, ताकि हमारा देश एक स्वच्छ देश और विश्व में नाम रोशन कर सके। अच्छा, कितने झंडे वितरण किए गए हैं हमारे यहाँ? जी, इनके पुष्पेंद्र सर के द्वारा तो काफ़ी सारे झंडे वितरण किए। हमारे विभाग द्वारा हमें एक टारगेट दिया गया है 15-15 झंडे ईच स्कूल से, तो वो हम वितरित करेंगे। अच्छा, आपकी नज़र में स्वतंत्रता दिवस का असली मतलब क्या है? मेरी नज़र में स्वतंत्रता दिवस का असली मतलब ये है कि सभी लोग अपने जो विचार हैं वो स्वतंत्र करें। सबसे पहले तो अच्छा सोचें, रूढ़ियों को पीछे छोड़ें और अपने देश को सबसे आगे रखें। हर जाति धर्म सबसे ऊपर उठकर देश को ही सर्वस्व माने और उसके लिए जितना भी जिससे सहयोग हो सके, जैसे कोई वृक्ष लगा सकता है तो वृक्ष लगाए, कोई साफ़ सफाई में सहयोग दे सकता है तो वो दे, बच्चों की पढ़ाई के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए जितना जिससे हो सके थोड़ा बहुत अपना सहयोग प्रदान करें। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हम अंग्रेज़ों के शासन से, जिन्होंने हमारे देश पर सालों साल शासन किया, उनसे हमें आज़ादी मिली। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश विधिक रूप से आज़ाद हुआ। हालांकि हमारा गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन स्वतंत्र हम उसी दिन हो गए थे और तभी से हम अपना स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष बच्चों के साथ सभी सरकारी संस्थाओं में मनाते हैं। खूब बच्चों को देश सेवा के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? बच्चों को देश सेवा के लिए हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि पहले तो वो जिस परिवार में जन्म लें उसकी सेवा करना सीखें, फिर विद्यालय आते हैं, गुरुजनों की विद्यालय के प्रति समर्पित रहें और उसके बाद एक अच्छा नागरिक बन जाएं तो देश सेवा अपने आप हो जाएगी, यदि वो एक अच्छा नागरिक बनेंगे तो। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी टीचर्स हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। हाँ जी, मेरा नाम है मनीषा भारद्वाज। अच्छा, देश के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? देश के लिए मैं संदेश देना चाहती हूँ कि देश में जो इस समय थोड़ा सा जो वातावरण चल रहा है, हमें इन छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठकर अपने देश को ही सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए और देश हमारे कितने त्याग से और सेक्रीफाइस से जो हमें ये आज़ादी मिली है, हमें इसका आदर करना चाहिए और अपने बच्चों में देश प्रेम की भावना का संचार करना चाहिए। अच्छा, बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों के लिए मैसेज केवल ये है कि केवल हाथ में झंडा लेना और नारे लगाने से ही देशभक्ति का प्रमाण नहीं मिलता है। देशभक्ति का प्रमाण ये छोटे बच्चे अपने देशभक्ति का प्रमाण इस तरह से दे सकते हैं कि अच्छे से अनुशासन में रहें, पढ़ें, अपने गुरुजनों का कहना माने, अपने घर में अपने माँ बापों का कहना माने। इनके लिए तो यही देशभक्ति है। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन ये भी है कि हर कोई माता पिता ये तो चाहता है कि चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हो, भगत सिंह पैदा हो, मगर वो मेरे घर में ना हो। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, इतने बड़े हृदय रखने वाली माँ होना, ये तो मतलब जो प्रभु हैं उन्होंने ही उन्हें पैदा कराया, ऐसी माँ को जिनके इतने वीर सपूत पैदा हुए और वो अपने बच्चों को ऐसे कुर्बानी के पथ पर भेज सकी। क्यों आज आप ये नहीं मानते कि जो जितने भी सेना में जो हमारे जवान हैं, क्या उनकी माएँ नहीं हैं? वो भी तो माएँ उन्हीं की माताओं जैसी हैं। उन्होंने भी तो अपने वीर सपूत भेजे हुए हैं बॉर्डर पर लड़ने के लिए और आप देखते हैं रोज़ ही खबर आती है कि वो तिरंगे में लिपटे उनके जो शरीर आते हैं, क्या वो भी उन माताओं का भी उतना ही आदर है, उनमें भी उतनी ही देशभक्ति है? आज भी ऐसी माताएँ हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसी माताएँ नहीं हैं? मैं खुद एक ऐसे परिवार से हूँ, मेरे जो पिताजी हैं वो एयरफोर्स में रहे हैं और जो मेरे ससुर हैं वो आर्मी से एज ए कर्नल रिटायर हुए हैं। मैंने तो इस तरह का वातावरण खूब देखा है और हमारे परिवार में अभी भी बहुत से जो युवक हैं वो देश की सेवा में हैं। अच्छा, कितने झंडे यहाँ पर वितरण किए बच्चों को? ये आज 100 के करीब झंडे वितरित किए गए हैं दोनों विद्यालयों के बच्चों के लिए और इनको बताया जाएगा कि पूरा उचित प्रोटोकॉल के साथ इन झंडों की कैसे हमें रक्षा करनी है और कैसे हमें 15 अगस्त को इनको रैली में लाना है। अच्छा, आप प्राइमरी में किस डेजिग्नेशन पर हैं? मैं एक सहायक अध्यापक के पद पर हूँ। हाँ जी, हमारी जो प्रधान अध्यापिका है मंजू रानी, वो विद्यालय में है इस समय उपस्थित। जी मैम, क्या नाम है मैम आपका? जी, सीरत। क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाली पीढ़ी है और जो बच्चे हैं मैं उनसे यही कहूँगी कि जितना हो सके अपने आप को शिक्षित करिए, सही मार्ग को चुनिए और देश के नाम को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहें। तो 15 अगस्त में हम क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त को
हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमें स्वतंत्रता मिली थी अंग्रेज़ों की गुलामी से। हालांकि जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी को लागू हुआ था, लेकिन जो हमें मुक्ति मिली थी गुलामी से वो हमें 15 अगस्त सन 1947 को मिली थी। इसलिए हम उस याद में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गांव शामपुर से वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र गौतम जी हैं। जानेंगे उनसे 15 अगस्त के उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहते हैं। जी सर, क्या पहले तो आपका स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी कवरेज हेतु गांव शामपुर में आए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आगामी 15 अगस्त के उपलक्ष्य में और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार हम जो है घर घर तिरंगा हेतु जो है एक छोटा सा हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन शामपुर पर ध्वज वितरण का हमने प्रोग्राम किया, जो बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें किसी से किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया गया है और हम पूर्व में भी ऐसे ही करते हुए आ रहे हैं। पिछले लगभग 3-4 साल से हमारा जो ये प्रोग्राम कंटिन्यू बनता रहता है। इसमें हमारे गांव और समाज का सहयोग भी बरकरार बना रहता है। तो उस उपलक्ष्य में आज हमने 13 तारीख जो आज है 13 तारीख को अम्बेडकर भवन पर झंडे वितरण का आयोजन हमने किया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में थाना देहात प्रभारी SHO विजय गुप्ता जी हैं और प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल मैडम हैं और उनके सहयोगी एक टीचर्स हैं। और हमने जो है सर्वसहमति से सबके साथ अम्बेडकर भवन पर जो है अपना ध्वज वितरण किया हुआ है और आगे भी भविष्य में हम वितरण करते रहेंगे। अरे सर, मुझे एक जानकारी हो दीजिए, आप ये कितने वर्षों से तिरंगा वितरण कर रहे हैं? अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब से अमृत महोत्सव का यानी कि 75वां स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाया गया, उसी के आधार पर हमने इस अपने स्तर से इस जो है आगे बढ़ाते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम जो है दर प्रतिदिन जो है 15 अगस्त 26 जनवरी जो भी प्रोग्राम ऐसा आता है, महापुरुषों का कोई प्रोग्राम आता है, उस पर कोई ना कोई हम छोटा या बड़ा प्रोग्राम करते रहते हैं। लेकिन चूंकि वर्तमान में अब 15 अगस्त आगामी 15 परसों को 15 अगस्त तो उपलक्ष्य में हमने ध्वज वितरण का आयोजन किया है। अच्छा, नए युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं देश हित में? देखो, नए युवाओं के लिए मैं एक संदेश बिल्कुल देना चाहूँगा। आजकल जो नया युवा है ये जो है देश के प्रति बिल्कुल या महापुरुषों के प्रति जागरूक नहीं है। मेरा मानना ये है देश के प्रति हमारे महापुरुषों के प्रति हम लोगों को जागरूक रहना चाहिए। अगर किसी प्रकार से किसी का आपस में कोई मनमुटाव मतभेद है तो मतभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मत आपका कहीं भी जाए वो अलग बात है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए कि मन एक जगह होना चाहिए, तभी हम किसी प्रोग्राम को आगे बढ़ चढ़ के उसमें जो है हिस्सा लेंगे और उसे परिपूर्ण तरीके से कर पाएंगे। थैंक यू। जी सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनुज गौतम है। अच्छा, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जो हमारे युवा पीढ़ी है और छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ने वाले हैं, उनको एक समझौते की तरह मिलजुल कर रहना चाहिए। और गार्जियन से भी एक निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बच्चों को स्कूल भेजें। अगर आप स्कूल नहीं भेजोगे तो कुछ टाइम बाद जैसी स्थिति चल रही है ये स्कूल बंद हो जाएंगे, उसके बाद में आपके लिए कोई विकल्प नहीं रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं हापुड़ थाना देहात के प्रभारी विजय गुप्ता जी। जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पहले तो, और स्वतंत्रता दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका। ये आज स्कूल के छोटे बच्चों ने जो है जागरूकता रैली निकाली और ये हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी बच्चों के एक तिरंगा वितरण किया गया। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर का। सर ने अपने व्यस्त समय में से हमें समय दिया और ग्रामवासियों को एक अच्छा संदेश भी दिया। अभी तक के लिए इस खबर में इतना ही। दीजिए मुझको इजाज़त। मैं शिवा आजाद सहयोगी सुभान खान के साथ। नमस्कार।